वही लड़के जिन्होंने इंदौर में धमकी दी? हाँ वही लड़के। इंदौर में क्या घटनाक्रम हुआ था? पीछे माइक पीछे रखो। बेटी पढ़ रही थी, काय में पढ़ रही थी? नीट में। अच्छा। तो वो वहाँ पे भी इन लोगों ने परेशान किया, तो मैंने वहाँ से वापस बुला लिया घर। 6 महीने घर रखा, उसके बाद कोटा भेजा। ये इंदौर की घटना कब की है? कहाँ लड़कों ने हमें भी धमकी दी है, मुझे मेरी बच्ची की माँ को भी हमें भी धमकी दी जान से मारने की। क्या कह रहे हो? पैसा मांगते, पैसा कितना? 30 लाख। एक बार 19 मांगा, अभी जो किडनैपर ने 30 लाख मांगा। वो 19 मांगते थे, कभी 25 मांगते थे, कभी 50 मांगते थे। लड़के कहाँ के? लोकेशन ट्रेस हुई उनकी अभी तक कहाँ की है? पुलिस को लोकेशन ट्रेस कर रही है, पता नहीं। कहाँ? पुलिस बताएगी। लास्ट लोकेशन कहाँ की है ये? लास्ट लोकेशन हमने जो निकलवाई है वो गुड़गांव की है, और ये पुलिस तो बता नहीं रही है कहाँ की लोकेशन है, क्या है वो अपने स्तर से। जो मैसेज आया था उसमें जिस अकाउंट में पैसे डलवाने थे वो अकाउंट किसका बताया वो था? अकाउंट बेटी का ही अकाउंट है, बैंक ऑफ बड़ौदा का बेटी का ही अकाउंट है वो। क्यों वो अपना अकाउंट तो देंगे नहीं, बेटी उनके अंडर में, मोबाइल उसका उनके अंडर में। कोचिंग वालों से क्या बात हुई है? वो रजिस्ट्रेशन के लिए भी मना कर कोचिंग वाले नोएडा में बात हुई थी, वो कह रहे रजिस्ट्रेशन है, और ये कौन सा टावर है आपका उसके पास में जो ब्रांच है उसमें उसका रजिस्ट्रेशन है बेटी का आपकी का, ये कह रहे हैं वो नोएडा वाले। जी मना करते हैं कि यहाँ रजिस्ट्रेशन हुआ ही नहीं है। और ये हॉस्टल वाले हॉस्टल वाले ने भी अपना रिकॉर्ड हटा दिया, जबकि उसकी माँ बैठी है बेटी की। आप उनसे पूछ लो, वो खुद छोड़ के गई है बेटी को। कौन सा हॉस्टल था ये? पारस। नहीं, कोई डॉक्यूमेंट तो होगा ना? कौन सी कोचिंग में कराया था? बेटी ने रसीद मसीद लेके उनको दे गए थे। कौन सी कोचिंग में कराया था? कौन सी कोचिंग में एडमिशन कराया? फिजिक्स वाला। हर हॉस्टल को कौन सा था? हॉस्टल पारस। तो मना कर रहा है क्या हॉस्टल वाला भी? आप गए थे तो कोचिंग की तरफ से मैसेज तो आते होंगे आपको? मैसेज जिस नंबर से आते थे हम संतुष्ट थे उस मैसेज से, लेकिन अब वो मैंने दे दिया नंबर, कोई और फ्रॉड नंबर तो नहीं है वो, या क्या है? नहीं, जो वो हॉस्टल भी गए क्या सर आप जहाँ पे वो गए? नहीं, हॉस्टल मम्मी गई ना उनकी, तो छोड़ के लास्ट आई थी टाइम हॉस्टल। बच्ची से क्या बात हुई लेके थी? गई है महिला पुलिस। लास्ट टाइम बच्ची से क्या बात हुई थी? संडे में मम्मी से बात हुई थी उसकी कि मैं टेस्ट दे के आई हूँ संडे में, तो मम्मी मेरा टेस्ट अच्छा गया। 6:45 बजे के लगभग शाम को ये बात हुई थी। लड़कों की कोई पहचान है क्या सर, जैसे आप पहले बता रहे थे? फोटो दे दिए साहब। नहीं, कोई कहाँ के रहने वाले, कुछ जानकारी? इंदौर एरिया के अब कन्फर्म तो इसलिए पता नहीं, हम उनको जानते ही नहीं है। पुलिस ने वहाँ में पकड़ा था? तो यही बताते थे, हमारा तो बिजनेस यही है, धंधा है हमारा। ये इंदौर में जो घटना हुई थी ये कितने साल पहले की घटना है? 1 साल पहले की। 1 साल पहले की। तो कहाँ तक 2017 से मैंने बेटी को घर बुला लिया। नहीं, कार्रवाई कहाँ तक पहुँची थी वो इंदौर पुलिस वाले? नहीं, इंदौर में कोई नहीं, मौके पुलिस को बोला, उन्होंने उसको मारपीट करके पुलिस ने भगा दिया। आपका नाम बता दो। रघुवीर सिंह धाकड़। जानकारी मिली कि कोटा में अध्ययनरत हमारे समाज की छात्रा का अपहरण हो गया है। बंधककर्ताओं ने उनको बंधक बनाकर हाथ पैर बांधे, और उसके माता पिता, उसके पिता रघुवीर सिंह जी धाकड़ बेरोड क्षेत्र शिवपुरी जिले के रहने वाले हैं। उनसे बात हुई, जानकारी मिली कि इनसे 30 लाख की फिरौती मांगी गई है, और वह सामान्य शिक्षक के पद पर कार्यरत हैं। उनकी इतनी हैसियत नहीं है कि वह फिरौतीकर्ताओं की मांग को पूरा कर सके। फिर भी उन्होंने एकाक भाई ज़मीन जायदाद बेच के आपके बैंक के अकाउंट डिटेल दे दो और सारी जानकारी दे दो, मैं कोशिश करूँगा। इसी बीच पुलिस को सूचना मिली, पुलिस भी सक्रिय हुई। जैसा कि अखबार के माध्यम से और टीवी चैनल के माध्यम से जानकारी मिली है कि पुलिस अधीक्षक ने जल्दबाजी में टीमें गठित करके इसकी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। हमें भी जानकारी मिली तो हमारे समाज बंधुओं की तरफ से हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश की अखिल भारतीय किरार क्षेत्रीय महासभा की राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती साधना सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान की पत्नी हैं। मैं राष्ट्रीय महामंत्री हूं। हम समाज के बैनर तले राजस्थान सरकार से, यहाँ के पुलिस महानिरीक्षक से, कोटा शहर पुलिस अधीक्षक से पुरजोर मांग करते हैं कि शीघ्र अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार किया जाए और उनको कठोर दंडित किया जाए, छात्रा को मुक्त किया जाए। निश्चित रूप से कोटा के इस कोचिंग वातावरण को दूषित करने के लिए पूरे देश के कहीं न कहीं कोई चाल भी हो सकती है, और हमारे कोटा कोचिंग की जो आर्थिक लीड है कोचिंग, इस पे प्रभाव पड़ रहा है। पूरे देश में छात्रा के अपहरण से सभी छात्राओं के माता पिता दहशत में हैं, और कोटा में आने वाले समय में इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ाएगी। इसलिए मैं पुरजोर मांग करता हूं अखिल भारतीय किरार क्षेत्रीय महासभा की ओर से कि शीघ्र उनको गिरफ्तार करके दंडित किया जाए और छात्रा को मुक्त कराया जाए।